आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ चैप्टर में दिया हुआ था कि बच्चों का कहना था कि गैंग ये अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स मिनरल्स एंड ऑर्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, और गैंग और मैट्रिक्स, उसके बाद और आया आपका अयस। और क्या होता है आपका अयस ऑर्स। ठीक है, अब हम लोग पता करेंगे कि गैंग क्या, ये मिनरल्स क्या होता है, गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद ऑर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, जैसा कि दिया हुआ है कि मिनरल्स में बी डिफाइंड एज द combined state in which a metal occurs naturally in the crust of earth। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। इसका मतलब क्या, ये मिनरल्स यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि ये मिनरल्स में बी डिफाइंड एज द, यानी कि एक मिनरल्स, किसी मिनरल्स को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, एज द कंबाइंड स्टेट इन विच अ मेटल अकर्स नेचुरली इन द क्रस्ट ऑफ, यानी कि एक खनिज को उस अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक खनिज को उस अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें धातु पृथ्वी के पपड़ी या परत पर स्वाभाविक रूप से जमा होता है। पपड़ी जो होता है वह स्वाभाविक रूप से जमा होता है। दूसरा आते हैं गैंग और मैट्रिक्स। मिनरल्स आर जनरली associated with many earthy impurities as sand, clay, etc., which are called gang or matrix, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, गैंग और मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए, क्या होता है कि खनिज आमतौर पर रेत, मिट्टी आदि जैसी कई मिट्टी की अशुद्धियों से जुड़े होते हैं। जिन्हें खनिज जो बना होता है ना, वह पूर्ण खनिज नहीं होता, वह कई प्रकार की मिश्रित पदार्थ से बना होता है। रेत से बना होता है, बालू भी बना होता है, उस सब उसमें मिक्स किया हो रहता है, तब जाके हमको खनिज प्राप्त होता है। और उसको हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्स क्या होता है। ऑर्स क्या होता है, तो ऑर्स जो होता है आपका, ऑर्स जो होता है वह क्या होता है, क्या ऑर्स जो होता है आपका, ऑर्स, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, ऑर्स मतलब होता है अयस्क। क्या होता है ऑर्स मतलब, अयस्क होता है कि द मिनरल्स द मिनरल्स फ्रॉम द मिनरल्स फ्रॉम which a metal can be profitably and conventionally extracted is called ores, यानी कि वे खनिज जिनसे धातु को आसानी से निकाला जा सकता है, जिनसे धातु को आसानी से निकाला जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऑर्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह मैट्रिक्स, मिनरल्स, मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स और ऑर्स में आपका अंतर स्पष्ट हो गया। अब इसको हम यहीं तक एंड करते हैं। चलिए, हम लोग क्लास 7 के बारे में पढ़ते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 7 के बेसिकली कुछ पढ़ते हैं, 7 नहीं, बेसिकली कुछ पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। चलिए, हम लोग शुरुआत करेंगे पहले जीरो से। जीरो से क्या शुरुआत करेंगे, जीरो से क्या शुरुआत करेंगे कि सबसे बड़का चीज आता है नंबर सिस्टम। हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। किसको पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या लिया जाएगा, इसमें देखिए क्या लिया जाएगा, इसमें देखिए नंबर सिस्टम का हिंदी होता है आपका संख्या पद्धति। क्या होता है, संख्या 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 पद्धति। क्या होता है, संख्या पद्धति। क्या होता है, संख्या पद्धति। क्या होता है, संख्या पद्धति। ठीक है, आप इसके बारे में जानेंगे। चलिए, संख्या पद्धति में सबसे पहला बात आता है आपका कि अंक क्या होता है। ठीक है, पहला आता है
दूसरा आएगा आपका संख्या, ठीक है। तीसरा आएगा आपका पूर्ण संख्या, फिर संख्या को डिवाइड, फिर प्राकृत संख्या आएगा आपका, ठीक है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आएगा। चलिए ये तीनों जानने से पहले हम ये दोनों को मिटा लेते हैं, ये दोनों को पहले जान लेते हैं, तब जानेंगे कि उसके बाद क्या होता है। चलिए जैसा कि दिया हुआ है अंक, जैसे आपको पता है कि अंक, आपको को पूछ देगा कि इतने वाले संख्या में कितने अंक हैं, अंक के बारे में जानते हैं, अंक के बारे में जानते हैं। चलिए जैसे ये लिया जाएगा कि हमने कुछ संख्या लिखते हैं, हम कोई संख्या है जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका एक अंक हो गया। और नंबर भी जो होता है आपका, वह भी आपका एक हो जाता है। इसमें कितने अंक है, इसमें कुल 9 डिजिट है। कितने हैं? 9 डिजिट है, 9 डिजिट है, इसमें कुल 9 डिजिट है। और इसमें चलते हैं, और यही 9 डिजिट को हम लोग संख्या कहेंगे। कितने कहेंगे? संख्या कहेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग, यही 9 डिजिट को हम लोग संख्या कहेंगे। तो अगर कोई पूछ दिया जाएगा कि 2 3 में कितने अंक है, बोलेगा सर 1 अंक 2 अंक, यानी कि 2 अंक है। कितने अंक है इसमें? 2 अंक है। अगर कोई कह देगा कि 2 3 में कितने संख्या है, देखिए संख्या एक ही है, बस अंक 2 गो उसमें। क्या गो है? संख्या एक ही है, बस केवल उसमें अंक 2 गो है। क्या गो है? अंक 2। कौन कौन है? 2 और 3 आपका एक अंक हो गया। संख्या तो 23 है ही आपका, 23 था है ही, लेकिन अंक इसमें 2 और 3 हो गया। इस प्रकार से कह दिया जाएगा 2 3 में कितने अंक है? 2 3 में सर 2 अंक है। कितने अंक है? 2 अंक है। 2 3 में आपका 2 अंक है। कितने अंक है? 2 अंक है। अगर कह दिया जाएगा कि 23 में कितने अंक है, बोलेगा सर 23 में तो 23 एक खुद संख्या है, ये एक संख्या है, और इस संख्या में जो है आपका, इस संख्या में 2 अंक है। क्या अंक है? 2 अंक। एक अंक आपका 2 है और एक अंक आपका 3 है। इस प्रकार से आपका यानी कि अंक निकल गया। चलिए इसी में अगर आपको छोटा सा सवाल आता है, छोटा सा सवाल आता है कि बताइए कि अंक तो हो गया, अब इसी में छोटा छोटा चीज क्या आता है? छोटा क्या आता है? इसमें आता है आपका योग, ठीक है। अब संख्या तो बन गया आपका, ये सब मेरी संख्या आपका नंबर है 128 140 20 19, ये सब का क्या है? नंबर है, संख्या है। अगर इन सभी में कह देगा, सब में बताइए अंक कितने कितने हैं, इसमें 1 2 3, इसमें 3 अंक है, 1 2 3 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। यानी कि इस प्रकार से ये हुआ अंक आपका और ये हुआ आपका संख्या। ये अंक हुआ आपका और ये आपका संख्या हुआ। इस प्रकार से आप इस अंक और संख्या में अंतर देख लिया। कभी भी पूछ दिया जाएगा कि अंक और संख्या में अंतर बताइए, अंक बताइए, कोई संख्या लिख दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा उसका कि अंक क्या है इसका और संख्या क्या है। कंसंट्रेट माइंड से कर देना। चलिए, ये तो कितना विद्यार्थी क्या होता है, माथा खुरचने लगता है। क्या होता है? माथा खुरचने लगता है। तो कितना विद्यार्थी क्या होता है कि माथा खुरचने लगता है। चलिए हम लोग अब जानेंगे, हम लोग अब जानेंगे हम कुछ बेसिक चीज क्या लेंगे। जैसे कि सवाल में कह दिया जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित भिन्नों को सरल करें, निम्नलिखित भिन्न को आप सरल करें। पहले देखिए भिन्न बराबर क्या होता है, याद रखिएगा कि भिन्न बराबर, कि भिन्न बराबर क्या होता है, कि भिन्न बराबर होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है आपका? अंश बटे, भिन्न बराबर क्या होता है आपका? अंश बटे हर। अब भिन्न बराबर अंश होता है, फिर भिन्न होता क्या है? भिन्न बराबर जानिए भिन्न होता क्या है। चलिए भिन्न से पहले आपको एक और संख्या पता होनी चाहिए, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या का ही दूसरा नाम हम लोग देते हैं भिन्न संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, इसको देखिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या आपका कि जो जो वैसी संख्या जो
P बाय Q के रूप में हो, जो P बाय Q के रूप में हो, और जहां ये Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है स्टेटमेंट मेरा, और यहाँ P वैसी संख्या जहाँ P और Q पूर्णांक हो और वह P रूप में लिखा हुआ, जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। चलिए इसी में अब हम आते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेंगे P बाय Q का। P बाय Q का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि 2/3 लेंगे तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, ये आपका भिन्न हो जाएगा। अगर आप 2/0 ले रहे हैं, ये आपका भिन्न नहीं होगा, 2/0 आपका भिन्न नहीं होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से आप कीजिएगा, ठीक उसी प्रकार से आप कीजिएगा। ठीक है, अगर आप कहिएगा सर 0/2 लिखेंगे, ये आपका भिन्न, ये आपका भिन्न हो जाएगा, ये आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2/0 कहिएगा, 3/0 कहिएगा, ये आपका भिन्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि हर के स्थान पर, हर के स्थान पर नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में आपका 0 हो जाए, उससे मतलब, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर सवाल कह दिया जाए, भिन्न विराट जानिएगे, परिमेय संख्या जानिएगे, अब इसी में आपका आता है, इसी में आपका आता है, इसी में आपका आता है कि एक सवाल दिया जाएगा, भिन्न का जोड़ तो आसानी से जानते हैं, भिन्न का जोड़ जैसे क्वेश्चन क्या दिएगा, 2/5 और प्लस 3/8 दे जाएगा। क्या कीजिएगा, पहले उत्तम निकालिएगा, न निकलेगा उत्तम तो क्या, 8×40, 8×40, 5×40, 8×16 प्लस 8×40, 5 किया 15, 16 15 31 होता है, 31/40 आपका आंसर हो गया। ये तो भिन्न का जोड़ हो गया। उसी में कह देगा भिन्न का घटा करने के लिए 2/5 माइनस 3/8 कर देने के लिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो 8×40 हो जाएगा, फिर वही बात कि क्या आ जाएगा 16, और 16 में से 15 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, यानी कि 1/40 आपका आंसर बचेगा, 1/40 आपका आंसर बचेगा, 1/40 आपका आंसर बचेगा। तो यही है भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा। अगर भिन्न का गुना कर दिया जाएगा, कि भिन्न का गुना क्या होता है, तो भिन्न का गुना को संख्या ले लीजिएगा, 2/3 गुना 6/8। ठीक है, ये आपको गुना दे दिया गया, ये भिन्न का गुना में आपको सवाल दे दिया गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिंपल तरीका से सॉल्व करेंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका। क्या होगा, कट रहा है, कटा है, 3 दूना 6 और 2 चौके 8, देखिए आपका, और ये भी कट रहा है, 2 1 2 2 4, यानी कि 1/2 आपका आंसर हो गया। भिन्न का गुना यही कहता है, और काटने कूटने की प्रक्रिया है, और कटिंग प्रक्रिया है, तो उसको कीजिए, काटने का काम है, उसको काट कूट लीजिए, जो आता है आपका राइट आंसर वो लास्ट में होता है। ठीक है, ये भिन्न का गुना हो गया, ये आपका भिन्न का गुना हो गया। अब इसी में चलते हैं भिन्न का भागा। बहुत कंफ्यूजनल सवाल होता है भिन्न का भागा, बहुत आदमी से भिन्न का भागा नहीं हो पाता है। जैसे 2/6, 2/6 लीजिए, 2/7 भागा, ठीक है, 1/8 लेना है। अब विद्यार्थी क्या सोचेगा, दिमाग लगाएगा, खुर्चिएगा, इधर उधर देखिएगा, ताक झाँक करेगा, 1 घंटा लगेगा एक सवाल। सवाल चुटकी में बनने वाला है, इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए, कि 2/7 जो इधर वाला है, इधर वाला राइट से ये वाला जो है, इसको ज्यों का त्यों रख देंगे, इसको ज्यों का, ये वाला को ज्यों का त्यों रख दिए, 2/7 का 2/7 रख दिए, और राइट साइड जो ये भागा है, और भागा में क्या होता है, ये भागा सॉल्व कीजिएगा, ये भागा आपको गुना में चेंज हो जाएगा, भागा गुना में चेंज हो गया, और जैसे आपका भागा गुना में चेंज हुआ, तब क्या करेगा, ये अंक पलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा। 1/8 जो होगा आपका, 1/8 जो होगा आपका, वह 8/1 हो जाएगा। अब नीचे में आपका मन है एक लिखने का, लिखिए, नहीं लिखना लिखिए, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना उससे। ठीक है, अब अगर कटने वाली प्रक्रिया है तो कटाइए, नहीं कटने वाला तो छोड़, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो डायरेक्ट गुना कैसे कीजिएगा, नहीं कटेगा, देखिए कोना कोनी भी नहीं कट रहा है, कोना कोनी नहीं कट रहा, ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है, इसीलिए आपस में गुना कीजिए, अंश को अंश से गुना कीजिए, अंश को अंश से गुना कीजिएगा, 2 × 8, और ये 7 × 1, यानी कि अंश को अंश से गुना, हर अंश को अंश से, हर को हर से गुना कर देंगे, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 16/7 आपका आंसर। और आपका मन है इसको पूर्णांक में निकालने के लिए, तो पूर्णांक में हम आपको हिंट कर देते हैं, निकालना आपको खुद है। पूर्णांक में जैसे आप लोग बनाते होंगे, पूर्णांक में जैसे बनाते होंगे, यहाँ पर जैसे बनाते होंगे, जैसे को भागा, जैसे कि 8 से भागा दिए 2 में, ठीक है, 2 में 2 चौके 8, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, शेष में 0 आया। कैसे लिखिएगा पूर्णांक में, कि ये भागफल जो होता है,
ये भागफल मेरा लिखा जाता है यहाँ पर, कहाँ लिखा जाता है, यहाँ, कि ये वाला 4 पूर्णांक 4, इसमें पूर्णांक नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि पूरा पूरा लग गया। ठीक है, कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसे पूर्णांक में लग जाएगा। ठीक है, इससे 2 9 ले लिया, तो बच गया आपका 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, भागफल को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, और ये जो आप जिसे भाग दे रहे हैं, जिसे भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखा जाएगा, और जो शेष बचा आपका वो ये लिखा है। इस प्रकार से आपका 9/8 का जो पूर्णांक वाला हो जाएगा, 9/8 का पूर्णांक वाला आपका ये हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9/8 आपका, सॉरी 9/2 आपका हो जाएगा। ठीक है, 4 पूर्णांक 2 1/2, 4 पूर्णांक 2 4 दूना 8 1 9/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूर्णांक में करना है। पूर्णांक के लिए करना क्या, भागफल को यहाँ लिखना है पूर्णांक की जगह पे, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखना है, और जितना शेष बचा उसको ऊपर लिखना। इस प्रकार से आपका पूर्णांक में निकल जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी कीजिए। 7 दूना 14 2 बार में आया, 2 पूर्णांक 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। 2 पूर्णांक 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। लिख दीजिएगा 2 पूर्णांक 2/7 आपका पूर्णांक का आंसर हो गया। समझे? चलिए आज ये इसको यहाँ तक कर दिए, अब दूसरा चलते हैं। अब सवाल आता है, इसी में एक सवाल ये आता है कि 8/5, ठीक है, भागा 6 दे देंगे, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, भागा 6 देंगे, इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। इसको भी सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, 8/5 हम बताए थे कि पहला वाला ज्यों का त्यों है, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, जैसे का तैसे रहेगा। बस ये अंतर होगा, इसको अंतर करना, भागा गुना मध्य न कुछ तो नीचा में और अंक पलट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। कट रहा है तो कटा दीजिए, कट रहा है तो कटा दीजिए। 3 दूना 6, 4 दूना 8। ठीक है, इस प्रकार से 4 गुना 1 4 और 5 गुना 3 कीजिएगा तो 15। 4/15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 4/15 आपका आंसर हो गया। अब ये भी आपका बन गया। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस फिर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहना है। ये सब चीज बेसिक है, ये सब चीज नहीं कर पाता है तभी जाके वहां पर दिक्कत हो जाता है। चलिए एक हम इसी का और आगे जो बनाएंगे, इसमें इसमें सभी का जोड़ गुना घटा भाग सबका बताया जाएगा। एक साथ लिख के क्वेश्चन लिखेंगे और उसका हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब आता है इसमें, अब इसमें आता है कि भिन्न का जोड़ भी दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, प्लस 9/7 माइनस 3/5 3/5 गुना 7/6 7/6 भागा भागा 8/5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मिक्स विथ है, इसमें जोड़ भी है, घटा भी है, गुना भी है, भागा भी है। हम आपको बता रहे हैं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा इस टाइप का, तो पहले का करी, तब करी भागा, तब करी भागा, सकल गुना तब जोड़ घटा हुआ, यानी कि गुना करना है पहले का, तब भागा, तब गुना, तब जोड़, तब घटा हुआ। ये भिन्न के लिए बता रहे हैं कि इसमें कैसे करना है, पहले इसका काम करना है। चलिए 1/2 प्लस 9/7 माइनस 3/5 गुना 7/6 भागा को गुना बदल दीजिए, 5/8 हो जाएगा। अब जो कट रहा है, अब जो कट रहा है कटा दीजिए। देखिए कट रहा है दोनों, देखिए कट रहा है 3 दूना 6। ठीक है, कट गया आपका, इधर उधर से नहीं कटने वाला है, इसीलिए 1/2 प्लस 9/7 माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा, देखिए आपका 7×5 = 35, 7×5 = 35 और आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10 8 80, यानी कि 35/80 हो गया आपका। अब भिन्न का घटा हो गया, पहले भिन्न का जोड़ कर लीजिए। भिन्न का जोड़ कीजिएगा, देखिए 2 7 का लघुत्तम 14 होता है, 2 7 का लघुत्तम 14 हो गया आपका, और 14 और 2 7 14 7 1 7 प्लस 7 दूना 14 9 दूना 18 माइनस 35/80 कर देना है इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, 8 7 15 18 7 25, 18 7 25/14, 25/14 आपका हो गया, माइनस 35/80 हो गया। अब देखिए 14, अब भिन्न का घटा आ गया, क्या करेंगे, 14 और 80 का लघुत्तम निकाल लेंगे। 14 और 80 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 2 7 14 40 दूना 80। ठीक है, नहीं खाएगा 40 7 चौका 80, 7 चौका 28, 280 दूना 58 560 आएगा इसका, 560। 14 से लगाएगा 14 चौके 56, 40 बार में, और 25 गुना 4 करेगा 100, यानी कि 1000 आएगा आपका। ठीक है, उस प्रकार से। और आपका 80 से लगाइएगा तो 80 से
7 बार में 80 70 560 8 56 70 35 में 70 कीजिएगा तो 7 5 35 7 5 35 7 21 3 24 150 घटाइएगा तो आपका 2250 आपका बटे 560 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 560 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से यह आपका सवाल था, इसको सॉल्व करने, बड़ा से बड़ा सवाल को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं, स्टेप के लिए ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ रहता है, जैसे दिया हुआ रहता है कि दिया रहता है कि 6/5 गुना 6/5 गुना 6/4 जोड़ 3/7। इसको कैसे करेंगे? फिर वही बात है, गुना है, पहले गुना कर लेना है। गुना में कैसे करेंगे? ये कट रहा है, कटाई नहीं कटा छोड़ दीजिए। कट रहा है, देखिए कट रहा है, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। ठीक है, फिर कट गया, देखिए 2 तिया 6, ये भी कट गया आपका। इस प्रकार से 3 तिया 9, 9/5 प्लस 3/7। इसका आंसर हो जाएगा आपका 535 35 5/7 35 9 और प्लस और ये 7/5 तो आपका 5 तिया 15 63 15 78 हो गया आपका। ठीक है, 7 10 70 5 78/35 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब दूसरा में चलते हैं, दूसरा में चलते हैं कि कैसे मतलब कि बनेगा दूसरा वाला सवाल। चलिए दूसरा सवाल में लिया जाएगा कि 5/8 भागा भागा 6/4 गुना 3/9। 3/9 नहीं, 3/6 और 90 ले लीजिए, कोई बात नहीं, 90 ले लीजिए। चलिए 5/8 का 5/8 भागा को गुना में बदलिए, 4 होगा ऊपर, 6 नीचे जाएगा, फिर गुना 3/9 इससे आ जाएगा। अब अगर कोई कट रहा है उसको कटा दीजिए, कोई कट रहा है उसको कटा दीजिए। कैसे कटाएंगे वो देख लेते हैं। चलिए 5/8 गुना 4/6 गुना 3/9। देखिए कट रहा है, भैया कट रहा है, 4 दूना 8। ठीक है, फिर देखिए कट रहा है कोनो, अब कोनो कट रहा है, देखिए कट रहा है 3 दूना 6। अब कोनो कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब कोई संख्या नहीं कट रहा है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? 5 का 5 हो जाएगा और 2 दूना 4 2 चौके 36 आपका 5/36 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका ये भी सवाल सॉल्व हो गया। बस यही है, इसी में आपको जो है कि इसी में जो है कि आपको बनाना पड़ेगा सवाल को। ठीक है, कोई कोई कहता है कि अब सवाल बहुत भारी है। सवाल भारी नहीं है, आपका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए आप उसको भारी कर रहे हैं। सवाल भारी नहीं होता है, बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जिसके पास क्लियर है, साफ है, वह उसका सवाल इजी और मेथड उसका अच्छा होता है बनाने का। ठीक है, इस प्रकार से आपको भिन्न वाले बता दिए। ठीक है, साइंस का भी बताया जाता है, साइंस का भी बताया जाएगा। एक एक दिन करके सब चीज बताया जाता है साइंस का, और जो भी सब्जेक्ट वगैरह है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, मैथ है। ठीक है, सबका बताया जाता है। बस एक एक करके थोड़ा सा करके सबको बताया जाता है और पूर्णतः सिलेबस खत्म किया जाता है। ठीक है, और आप लोग कहते हैं कि बहुत समस्या है लॉकडाउन में पढ़ने का। अभी लॉकडाउन में जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। लॉकडाउन में ही अधिकतर पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्कूल भी बंद है। एक ट्यूशन होगा तो होगा। ठीक है, बस कितना तो पूरा बिंदास लाइफ है, टाइम बहुत बचत रहा मेरे पास। सुबह शाम 4-4 घंटे पढ़ेंगे, मैं कुछ तो 4-4 घंटे सुबह शाम पढ़ेंगे, सुबह 4 शाम के 4 घंटे। ठीक है, समस्या क्या है? पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं होता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, आदमी नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है। हर समस्या का समाधान जरूर है। कोई सी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान, जिसका कोई समाधान नहीं होता, जिसका कोई समाधान नहीं होता है। मंजिल चाहे आपका कितना ही दूर क्यों ना हो, मंजिल चाहे आपका कितना ही दूर और कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन उसका रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे ही होता है। इसीलिए आप किसी भी चीज को मुसीबत में लेके चलिएगा तो वो मुसीबत नहीं है आपका, वो आपका ये है, आपका डर है। ठीक है, वो मुसीबत नहीं हुआ। मुसीबत सबके पास है, मुसीबत सबके पास आम है, फिर समस्या आप सबके पास आम है, लेकिन उसका उपाय भी सरेआम कर लेते हैं आप लोग, तो तुरंत कर लेते हैं। इसीलिए मंजिल समस्या को नहीं देखना, बस अपने हल करने की उस समस्या को हल करने के तरीके को देखना है। जिस दिन तरीका को देख लीजिएगा, समस्या सॉल्व करने के लिए जान जाइएगा, सॉल्व करने के लिए जान जाइएगा,
उस दिन से आपका यानी कि मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप लोग से एक निवेदन है कि हमारे बिहार की एक खूबसूरती है और हमारे इस देश की खूबसूरती यही है कि भारत की जो संस्कृति है वह गांव में निवास करती है, ठीक है। और हमारे देश की यही एक संस्कृति खूबसूरती है कि आज भी पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो भारत जैसे देश में ही अभी भी अगर कॉपी हो, कलम हो, किताब हो, किसी भी चीज में अगर विद्या जैसे कॉपी कलम किताब में भूल चूक से भी या बाय या मिस्टेक्स ऐसे अगर यूं ही लग जाती है, पैर लग जाती है, आज भी उसको हम प्रणाम करते हैं। ये यही भारत की खूबसूरती है और इसीलिए भारत में शिक्षा का स्थान से लेकर आदमी की संस्कृति और सम्मान से उसका परिचय होता है, ठीक है। और ऐसा कोई देश नहीं है कि जहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है कि आज भी कॉपी में पैर लगने पर, किताब में पैर लगने पर, कलम में पैर लगने पर कोई आर्थिक कोई विद्यार्थी विद्यार्जन अध्ययन करने वाले चीज को में अगर पैर लग जाती है तो उसको हम लोग प्रणाम करते हैं। यही है भारत की खूबसूरती। दूसरी बात कि अभी हमारे बिहार में इकलौते ऐसे अभी टीचर हैं जो हर दिलों पे राज कर रहे हैं, अपने काम से प्रति, अपने नाम से नहीं, अपने काम से, अपने पढ़ाने के तरीके से, ठीक है, अपने व्यक्तिगत विचार से उसका यानी कि उस पे यानी कि वो अपना व्यक्तिगत परिचय दे रहे हैं, ठीक है। टीचर, अब आते हैं टीचर पे। टीचर की कोई जाति नहीं होती है। जो आज के डेट में ट्राई कर रहे हैं कि टीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी पटना के खान सर का, ठीक है, जो हर विद्यार्थियों के दिल में बसे हुए हैं, दिमाग में बसे हुए हैं। खान सर इज द बेस्ट टीचर इन इंडिया और इन इंडिया ही रखिए उसको, बिहार से रखकर इंडिया में रख दीजिए, क्योंकि खान सर इज द बेस्ट टीचर। उसका पढ़ाने का तरीका, एग्जाम्पल देने का तरीका, सटीक पढ़ाते हैं, एकदम एग्जाम्पल एकदम हूबहू आपके आमने सामने का एग्जाम्पल देते हैं, जिससे विद्यार्थी अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं। अभी उसको मीडिया द्वारा उसको ट्रेंड किया जा रहा है कि आपकी जाति क्या है। टीचर की जाति नहीं होता, कहा जाता है ना, वो कबीर के जो वो दोहे थे एक कि जाति न पूछो साधु की, बस पूछ लीजिए ज्ञान। और प्रारंभ ये सब जो होता है वो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस वह पढ़ा रहे हैं, आपको उसकी पढ़ाई अच्छी लग रही है, बस उसी पे आपको अमल करना है। अब उसकी जाति क्या है, उसको करान उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके जाने के क्या फायदा है। आप बाजार जाते हो, किसी भी दुकान में अगर घुसते हो तो क्या वहाँ ये पूछते हो दुकान वाले से भैया आप किस जात के हैं? नहीं, वो किसी भी जात के रहे, उसको आपके सामान से मतलब है। एक होटल घुस जाइए, वहाँ पर बहुत सारे होटल बनाते हैं, मुसलमान भी होटल लेते हैं, हिंदू भी देते हैं, बहुत सारे समुदाय के होटल लेते हैं। हम किसी जात का बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जाति ने पूछ के वहाँ पर अपना भरपेट खाना खा के आते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। वहाँ क्या पूछते हैं उससे, भैया आप किस जात के हैं, तब आप क्या खाना खाएंगे? नहीं। उसी प्रकार से भी है सर, टीचर का एक पोस्ट होता है। टीचर की कोई जाति नहीं होती है। टीचर का अपना खुद एक उसकी अपनी एक ही जाति है और वह जाति है उसका शिक्षक होना। शिक्षक होना ही उसकी एक जाति है और कोई जाति उसकी नहीं है। बस इतना ही रहने दीजिए और ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक लेकर हम आते रहेंगे, यूट्यूब पे आते रहेंगे। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरे छोटे छोटे ट्रिक के बारे में आसानी से पता चले। और आप सबका प्यार मिलता रहेगा तो हमें और उज्ज्वलता आएगी और प्रेरित होगा कि नहीं, हमको भी कुछ आगे और बताना है और अच्छा से बताना है थोड़ा सा, इससे हमको भी प्रेरित मिलेगा। इतना ही कहकर आज मैं इतना एंड करा, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट डे।